13 अगस्त 1980 को ईद के अवसर पर मुरादाबाद में हुए दंगे के संबंध में सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। खबर ऐसा जो सच तक की पकड़ कर, देखते रहिए जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। मनीष कुमार दुबे के साथ इसमें हम आपको एक 13/8/1980 की एक मुरादाबाद की एक घटना बता रहे हैं, जो ईद के दिन एक वाक़या हुआ था, घटना हुआ था। आईपीएस ब्रिजलाल के द्वारा आवाज़ को सुनाने का हम भी प्रयास करेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उस समय की घटना को हम पूरी तरीके से संज्ञान लेंगे। मैंने बताने का पूरी तरीके से प्रयास किया, उन्होंने बताया भी है, और ट्विटर हैंडल की ट्वीट के माध्यम से मैं आपको उनके दिए गए बातों को हम सुनाने का प्रयास करेंगे। और वो लिखते क्या हैं? वो लिखते हैं कि 13/8/1980 को ईद के अवसर पर मुरादाबाद में जो दंगा हुआ, जो पूर्व नियोजित था। आगे लिखते हैं, डीएम श्री एसपी आर्य, एसएसपी श्री विजय नाथ सिंह के सामने एसडीएम डीपी सिंह को खींच लिया गया। ये घटना उस समय की है, 13/8/1980 की। आगे की लिखते हैं कि और ईंटों से कूच कर उनकी निशान हत्या कर दी गई। एसएसपी विजय नाथ सिंह घायल होकर अस्पताल में दाखिल हो गए। ये ब्रिजलाल जी कह रहे हैं, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि पूर्व प्रायोजित इन दंगे में अफवाह फैलाई गई कि नमाज के दौरान सुअर घुस आया है, जो नमाज में घुस आया है। बस फिर क्या था? ये लिखते हैं, बस फिर क्या था, पुलिस पर हमला कर दिया गया। आगे की कहानी यह है, कल शहीद पुलिस चौकी पर हमला करके राइफलें लूट ली गई और कई सिपाहियों को कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया गया। आगे लिखते हैं, पूरे शहर में तांडव मचाया गया, दुकानें जलाई गई। पुलिस ने दंगा नियंत्रण के लिए कुछ गोलियां भी चलाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने न्यायिक आयोग का गठन किया। सक्सेना आयोग ने जांच करके 20/11/1983 को अपनी रिपोर्ट सरकार को उस समय सौंप दी थी। उस समय श्रीपद मिश्रा श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आगे लिखते हैं, कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सक्सेना न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। जो सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, असलियत हकीकत दिखाने के लिए, आगे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, और जो राजनीतिक का एक तुष्टीकरण प्रमाणित होता है। आगे लिखते हैं कि उस समय उत्तर प्रदेश पीएससी की सांप्रदायिक कहकर कलंकित किया गया। कांग्रेस के बाद प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें आई, परंतु किसी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। आगे लिखते हैं कि क्योंकि ये पार्टियां भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा पूर्व ब्रिजलाल आईपीएस जी का कहना है। आगे ये लिखते हैं, ठीक है, मैं योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में तमाम ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, जो असलियत हकीकत दिखेगा। पुलिस और एसपी के दामन भी साफ होंगे, मनोबल बढ़ेगा। जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बलि का बकरा बनाया गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हैं ब्रिजलाल पूर्व आईपीएस, जो हम आपको इनकी फ़ोटो को स्क्रीन पे और स्क्रीन रिकॉर्ड भी इनकी रियलिटी को दिखाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। ये 2 मिनट की इनकी वीडियो को देखकर आप हकीकत जानने का प्रयास करिएगा। मैं मनीष कुमार जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से आगे की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए इस रिपोर्ट को आगे कि आईपीएस ब्रिजलाल जी कह क्या रहे हैं, वो सच्चाई क्या है। ये सक्सेना आयोग के द्वारा जो गठित की गई थी, जो कहानी बताई गई थी, जो सच्चाई बताई गई थी, उसकी सच्चाई आगे दिखाया क्यों नहीं गया, इसका कारण क्या था,
परंतु योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर सक्सेना आयोग का जो बातें थी, जो उनकी जांच थी, उसको सामने लोगों के सामने पेश करने का आदेश कर चुके हैं, दे दिया है, अनुमति दे दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। बृजलाल जी कहते हैं कि इसमें पुलिस की सारी छवियाँ दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा। सच्चाई क्या है, आखिर इसकी हकीकत क्या है, जो पुलिस पर ही सब कुछ मर दिया गया, जो एक ईद के समय ये कहानी सुअर घुसाया का प्रक्रिया दिखा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जिस IPS बृजलाल जी को, जो पूर्व IPS हैं, वो कह रहे हैं। उनकी थोड़ी सी जुबानी को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत मित्रों। देखिए 13 अगस्त 1980 को ईद के अवसर पर मुरादाबाद में हुए दंगे के संबंध में सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उस दिन ये दंगा कुछ कट्टरपंथियों द्वारा प्रायोजित थी और कहा जाता है मुस्लिम लीग के प्रदेश पदाधिकारी ने ये षड्यंत्र किया था और नमाज के दौरान एक अफवाह फैलाई गई कि 200 मीटर दूर पासी और वाल्मीकि बस्ती से सुअर आ गया और नमाज के दौरान घुस गया। उसी से पथराव किए गए और उसमें टारगेट DP सिंह OC, जो ADM रैंक के प्रभारी थे, उनको DM SP के सामने खींच करके क्राउड ने पत्थरों ईंटों से पूंछ करके मार डाला। 19 पथराव किया गया। गल शहीद चौकी में आग लगा दी गई, राइफलें लूट ली गईं और जो पुलिस के जवान थे उनको उसमें जला दिया गया। दंगा चलता रहा, 4 महीने तक चलता रहा और इसको रंग दिया गया कि साहब इसके लिए PAC दोषी है। वो PAC फोर्स जिसने इस प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, चाहे हैदराबाद का पोलो ऑपरेशन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर की गार्डिंग कर रहा हो। और ऐसा बदनाम किया गया फोर्स को कि मुरादाबाद में कांग्रेसी ज़माने में PAC लगना बंद हो गया। वहाँ कहा जाता था केवल आप रैपिड एक्शन फोर्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेला, वो आज कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी, BSP पार्टी, इन सब लोगों जो उसको दबाए रखी, उनके चेहरों का बेनकाब होगा। उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर को देख लिए हैं, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आप समझ गए होंगे पूरी कहानी को। जो उस समय की थी 1980 की घटना, दशक की घटना थी उत्तर प्रदेश की, जो छिपाई जा रही थी वो सामने लाई गई और खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूर्व बृजलाल जी IPS हैं, जो पूर्व IPS हैं, वो उनके द्वारा एक कहानी बताई गई है पूरी सच्चाई के साथ। वो कह रहे हैं कि ये पूरी सच्ची घटना है और उनकी जुबानी आप सुन लिए। फिलहाल अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम मिलते हैं आपको अगले किसी और मुद्दे के साथ और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।